बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग फ्रिक्स में। आज हम लोग पार्ट 5 रीजनिंग का पार्ट 5 अल्फ़ाबेट चैप्टर का डिस्कस करने के लिए सामने मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया हुआ है कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ये क्या होता है, डिक्शनरी सेंस क्या होता है, मैं ये चीज़ पूरा डिस्कस कर चुका हूँ पिछले चार पार्ट में मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं 5वां पार्ट आज डिस्कस करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको और 2 से 3 पार्ट में ये चैप्टर को ख़त्म करूँ। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बेसिकली पूरा चारों पार्ट देख लीजिए और क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कि अटैच कर देने का, जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टाइप का क्वेश्चन में पार्ट 5 का कि मतलब कोई वर्ड दिया रहेगा, बोलेगा कि इससे आप कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। जैसे कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं एनएल, जैसे ये देखिए क्वेश्चन वही रीजनिंग का, ये पार्ट 5 है। चलिए पहले देखते हैं पार्ट 5 रीजनिंग में क्या डिस्कस करते हैं कि एनल, ENAL, ये एनल है। तो इसको पूछेगा ऐसा वर्ड लिख के कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड। तो अब आपको देखना है कि एनएल से कितना मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। तो एनएल, अब आप बताइए। चलिए सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। एनएल से कितना टाइप बनेगा, तो चलिए पहले वर्ड लिख लेते हैं। ENAL वर्ड लिख लिए पहले, उसके बाद देखेंगे इससे क्या क्या बन सकता है मीनिंगफुल वर्ड। तो LANE बन सकता है, लेन माने रास्ता। लीन, LEAN लीन। 2 और भी कोई वर्ड, फिर एक ELAN। 3 मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा 3 वर्ड बन सकता है ये आपका एनएल से। तो ये ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है आपके एग्जाम में। कोई भी यहाँ एक वर्ड दे देगा, बोलेगा कि इससे बताइए कि कौन सा कितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है NREA। अब बोले NREA से कितना वर्ड बन सकता है मीनिंगफुल वर्ड। ऐसे तो बहुत सारा बन सकता है मीनिंगफुल वर्ड, आपको मीनिंगफुल वर्ड बताना है। NREA से मीनिंगफुल वर्ड बताइए मेरे को। तो इसका आंसर क्या होगा, नियर हो सकता है। नियर मतलब पास, देखिए है ऑन, ऑन। तो इस टाइप का सवाल आपका एग्जाम में पूछने का चांसेस रहता है। एक और देख लेते हैं। तो होगा ATN। बताइए ATN से क्या बन सकता है। अब आप बताइए ATN से क्या बन सकता है। ATN तो इससे 2 वर्ड बन सकता है, एक तो एंड, चीटी, और एक टैन, टैन, जो टैन पड़ जाता है टैन। ये आपका मतलब बेसिकली ये टाइप का भी सवाल आपसे पूछता है एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको डिस्कस किया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। OPST का यूज करके हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग 1 वर्ड एट वंस। मतलब एक बार एक वर्ड को यूज करेंगे
और बताएंगे कि कितना मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। तो चलिए देखते हैं OPST का। OPST का क्या हो सकता है? स्टॉप हो सकता है, एक तो वर्ड बन सकता है। फिर स्पॉट हो सकता है, स्पॉट। फिर पोस्ट हो सकता है। फिर पॉट्स हो सकता है। पॉट्स हो सकता है, मतलब 4 मीनिंगफुल वर्ड इससे बन सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब आपको कोई भी वर्ड दे देगा, बोलेगा कि इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड हमको बना के दिखाइए, तो ये आपका टाइप का सवाल में मेरे को लगता है कि ये आपसे बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में जाते हैं कि प्रेजेंटेशन। मैंने बोल दिया गया जैसे क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन वर्ड इन तो प्रेजेंटेशन में क्या बोलेगा? जैसे यहां बोला गया है कि चूज फर्स्ट, फोर्थ, 9th and 11th word not using more than one time how many words can be made? प्रेजेंटेशन वर्ड को चूज करना है, इसमें फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला, 9th वाला और 11th वाला वर्ड को, और इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और बताना है कि कितना मीनिंगफुल वर्ड इससे बन सकता है एक बार सिर्फ यूज करके। सिर्फ एक बार वर्ड को, कोई भी जो 4 1th, पहला और चौथा, 9th और 11th नंबर जो वर्ड है उसको एक बार ही पसंद करेंगे, एक बार ही उसको चूज करेंगे और चूज करके उससे बनाएंगे कि कितना बन सकता है। अगर if no words made, then answer will be M। अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता है तो आंसर M होगा। कोई भी वर्ड अगर नहीं बनता है तो आंसर M होगा। तो जैसे यहां देखते हैं हम प्रेजेंटेशन में क्या क्या बोला है? फर्स्ट वाला तो P ले लिए, फिर क्या बोला? फोर्थ वाला P ले लिए, फिर 1 2 3 4 S 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब PSTO यही है। इसको चूज करके बनाना है PSTO को। तो स्टॉप एक तो बनेगा ही बनेगा, फिर पोस्ट बनेगा ही बनेगा, फिर तो आंसर क्या होगा? 2। क्यों? 2 बना सकते हैं। समझ में आया? अगर एक भी नहीं बना पाते तो आंसर क्या होता? अगर आंसर तो एक भी नहीं बनाते तो क्या होता? आंसर M। अगर एक भी नहीं बना पाते, लेकिन हम यहाँ बना पा रहे हैं, इसीलिए आंसर क्या होगा? 2। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं। तो बोला है स्ट्रीमलाइन STREM, स्ट्रीमलाइन में बोला है कि चूज सेकेंड, 5th, 7th एंड 10th, ये वर्ड को चूज करना है आपको। तो ठीक है, TALE इसको चूज करना है और बनाना है। एक वर्ड को एक बार यूज नहीं करना है और बताना है कितना टाइप का वर्ड बन सकता है। इसमें एक वर्ड को एक ही बार चूज करना है, बताना है कितना टाइप का, कितना वर्ड बन सकता है। अगर देखो मोर देन 1, अगर एक वर्ड से ज्यादा बन गया तो आंसर क्या होगा? X होगा। और एक से कम रहा तो फिर एक आंसर होगा, एक रहा तो एक आंसर होगा, उसके रहा तो नो, और अगर एक से ज्यादा हो गया, बन गया, तो उसका आंसर X होगा। ऑप्शन में दिया रहेगा वो पकड़ेंगे। तो टेल, तो एक तो टेल ही है, टेल पूरी में है, टेल मतलब कहानी, और फिर LAT लेट मतलब 2 बन सकता है। तो आंसर इसका क्या होगा? X क्यों होगा? क्योंकि एक से ज्यादा बन रहा है, एक से ज्यादा बन रहा है इसका, इसलिए आंसर क्या होगा? X होगा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में कैसा सवाल होगा कि आपको कोई वर्ड दे देगा, आपको कोई वर्ड दे देगा और बोलेगा उस वर्ड से आप बताइए कि ऑप्शंस में कौन सा वर्ड नहीं बन पाएगा या कौन सा वर्ड बनेगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन होगा तो उसमें 3 वर्ड बन सकता है, एक नहीं बनेगा, तो पूछेगा कौन सा नहीं बनेगा। और अगर 4 में 3 नहीं बन पाएगा, एक बन जाएगा, तो पूछेगा कौन सा बन पाएगा। जैसे यही क्वेश्चन देखते हैं, तो इन गिवन वर्ड्स विच वर्ड कैन नॉट बी मेड, कौन सा वर्ड होगा जो नहीं बना पाएंगे। तो वर्ड क्या है? एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन जो वर्ड है उसमें से बताइए किसमें से, तो ऑडिट। तो AUDIT, ऑडिट, ऑडिट तो बन जाएगा, ऑडिट बनेगा। फिर टर्न, TURN, तो T है, U भी है, R भी है, N भी, टर्न भी बन जाएगा। रेशियो, RATIO, रेशियो भी तो है, यही तो रेशियो है, रेशियो भी बन जाएगा। लेकिन बनेगा कौन नहीं? रीस्टार्ट। तब एक ऑप्शन जो बचेगा रीस्टार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एस नहीं है इसमें, कहीं भी एस नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे? रीस्टार्ट, डी ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जहां प्रॉब्लम हो एकदम बेझिझक डिस्कस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और है, जैसे मान लीजिए इसमें एक और है, जैसे क्या? मेटामॉर्फिस। तो इन गिवन वर्ड्स विच वर्ड कैन बी मेड। पहले क्या था कि कैन नॉट बी मेड, अब क्या होगा? कैन बी मेड। मतलब कौन सा वर्ड बना सकते हैं हम, क्या कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं। तो ऑप्शंस जैसे मेटामॉर्फिस, वर्ड क्या है? ये वर्ड है आपका मेटामॉर्फिस। स्काई। दूसरा ऑप्शन रोस्टर। तीसरा ऑप्शन मार्केट। चौथा ऑप्शन पॉइंट। और पांचवा ऑप्शन मैटर। अब आपको बताना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है, इसमें कौन सा वर्ड बन सकता है, ये पांचों ऑप्शंस में कौन सा वर्ड बन सकता है। तो सिंपल बात है, स्काई, स्काई तो नहीं बनेगा, रोस्टर भी नहीं बनेगा, रोस्टर तो 2 आर चाहिए, यहाँ एक ही आर है, रोस्टर भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 2 आर चाहिए और यहाँ एक ही आर है, इसलिए रोस्टर नहीं बनेगा। आप लोग बोलेगा रोस्टर बन जाएगा ROSTER, फिर तो एक ही आर है, नहीं बनेगा, एक ही टाइम यूज कर सकते हैं। मार्केट नहीं बनेगा, पॉइंट भी नहीं बनेगा, लेकिन मैटर बन जाएगा, MATER, मैटर बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5 नंबर मैटर। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप देखते हैं, टाइप चेंज करते हैं। नेक्स्ट टाइप चेंज करते हैं, नई टाइप चेंज करके क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ पे, जैसे वर्ड है रिफ्रैक्शन, वर्ड जो दिया हुआ है रिफ्रैक्शन, ये वर्ड रिफ्रैक्शन है। बोला क्या है कि रिफ्रैक्शन वर्ड में फर्स्ट 3 लेटर्स को रिटन ऑपोजिट, तो पहला 3 लेटर जो होगा उसको ऑपोजिट में लिखना है। पहला क्या बोला है? पहला जो 3 लेटर है, जैसे ये रिफ्रैक्शन है REFRACTION, रिफ्रैक्शन है। अब इसको बोला क्या करने के लिए? फर्स्ट 3 को ऑपोजिट लिखना है, तो FER लिखेंगे। फिर जो वाला नेक्स्ट 3 लेटर को जैसे है वैसे लिख देंगे, फिर बाकी को ऑपोजिट लिखेंगे।
बाकी को ऑपोजिट लिखेंगे। क्या पहला 3 को क्या किए, ऑपोजिट लिखे, फिर नेक्स्ट 3 को क्या हुआ, एज इट इज लिख दिए, और बाकी को क्या किए, फिर ऑपोजिट लिखे। समझ में आया। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड फिफ्थ लेटर। फिफ्थ लेटर बताइए कौन सा होगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेटर कौन सा होगा, ए, आंसर। फिर क्या होगा, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, तो फर्स्ट तो एफ है, तो फर्स्ट लेटर कौन सा है, फर्स्ट एफ है, और लास्ट कौन सा है, टी है। फर्स्ट एफ लास्ट टी, आंसर का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे एग्जाम में ये हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हम जितना भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितना भी टाइप का क्वेश्चन कराए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, यही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप कभी भी चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर जाके उसका पीडीएफ देख सकते हैं। मैं जितना भी पहले टाइप्स का करा दूँ और दो क्लास में, और लास्ट टाइप जो होगा उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा लास्ट क्लास में। आप उस सारे पीडीएफ को प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा कॉमेंट करके जरूर से जरूर पूछिएगा। आशा करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, पसंद किए होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्त में सब शेयर करेंगे। बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएंगे, जिससे एजुकेशनल वीडियो, लर्निंग वीडियो मिलते रहेगा। और हाँ, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि मैं कल से रेगुलर एनटीपीसी का मैथ का क्लास भी शुरू कर रहा हूँ। मैथ का क्लास का कल सिलेबस डिस्कशन आज रात तक मैं कर दूंगा, एक वीडियो अपलोड कर दूंगा सिलेबस डिस्कशन का, और कल से मैथ प्लस रीजनिंग दोनों क्लास शुरू होगा। तो उसमें आप लोग जरूर से जरूर को देखिएगा, जरूर से जरूर उस वीडियो को समझिएगा।